हेलो गाइस, तो आज हम बात करेंगे हल्क वर्सेस वेनम की और देखेंगे कौन ज़्यादा पावरफुल है और जो इन दोनों में फाइट हुई तो कौन जीतेगा। तो चलो शुरू करते हैं इस वीडियो को और इंट्रो लगाते हैं। वेनम वेनम एक एक्स्ट्राटेरेस्ट्रियल क्रीचर है जो कि क्लिंटा नाम के प्लैनेट से आया है। इसे सरवाइव करने के लिए एक होस्ट की जरूरत पड़ती है। वेनम के पास बहुत सारी पावर्स एंड एबिलिटीज़ हैं, जैसे कि सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, सुपर ह्यूमन स्टेमिना, रीजनरेटिव हीलिंग फैक्टर, सुपर ह्यूमन ड्यूरेबिलिटी। वेनम बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। ये कितने ही टन तक वेट उठा सकता है। ये अपने आप को और अपने होस्ट को हील कर सकता है। वेनम हार्मफुल एरिया जैसे कि टॉक्सिक गैसेस और अंडर वाटर भी सर्वाइव कर सकता है। इसके अलावा एनवायरनमेंट में जो प्योर एयर ना हो तो वेनम अपने होस्ट के लिए एयर भी प्योरीफाई कर सकता है। वेनम किसी भी तरह का वेपन क्रिएट कर सकता है, जैसे कि हमने वेनम मूवी में भी देखा है। और वेनम के पास एक स्पेशल पावर भी है, इम्यूनिटी टू स्पाइडर सेंस। इस एबिलिटी की हेल्प से वेनम स्पाइडरमैन के स्पाइडर सेंस को बड़ी आराम से बाईपास कर सकता है, जिसका मतलब वेनम स्पाइडरमैन पर अटैक करे तो स्पाइडरमैन को पता भी नहीं चलेगा। वेनम ने अपने से ज़्यादा पावरफुल कार्नेज और राइट को हराया है और अब वेनम 3 भी कंफर्म कर दी गई है। उसमें हमें और भी ज़्यादा पावरफुल विलन देखने को मिलेगा जो होगा टॉक्सिन, जो वेनम का ही ऑफ स्प्रिंग है। तो ये थी वेनम की पावर्स एंड एबिलिटीज़। तो अब बात करते हैं हल्क की। हल्क यानी कि ब्रूस बैनर एक साइंटिस्ट है जो कि न्यूक्लियर फिजिक्स और गामा रेडिएशन के ऊपर स्टडी किया करता था। एक बार जब ब्रूस सोलर सिस्टम पर काम कर रहा होता है तब वो बीटा रेज को यूज़ करने के बजाय गामा रेज को यूज़ कर लेता है और फिर उस गामा रेज से ब्रूस एक्सपोज हो जाता है और बनता है हल्क ब्रूस बैनर के अंदर रहने वाली एक अलग पर्सनैलिटी है जो बहुत ज़्यादा पावरफुल है। हल्क की पावर्स की कोई लिमिट नहीं है। हल्क का गुस्सा इतना बढ़ेगा उतनी उसकी पावर्स बढ़ेंगी। तो अब बात करते हैं हल्क की पावर्स की। तो हल्क के पास है सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी, एडवांस स्पीड, स्टेमिना, हीलिंग फैक्टर। हल्क की फिजिकल स्ट्रेंथ इतनी ज़्यादा है कि हल्क कितना भी वेट उठा सकता है और जो हल्क अपनी पीक स्ट्रेंथ पर आ जाए तो वो इतनी ज़्यादा होगी कि हल्क उस टाइम सिर्फ अपने चलने से पूरे एक शहर को डिस्ट्रॉय कर सकता है। हल्क की ड्यूरेबिलिटी भी इतनी ज़्यादा है कि वो किसी भी फोर्स को झेल सकता है। इस पर बुलेट्स, बॉम्ब्स, मिसाइल का कोई असर नहीं होता और ना तो हल्क को रेडिएशन से कुछ होता है और ना हल्क को इंटॉक्सिकेट किया जा सकता है। पूरे यूनिवर्स के अंदर बहुत कम ऐसी चीज़ें हैं जिनसे हल्क को डैमेज किया जा सकता है। हल्क पानी के अंदर सर्वाइव कर सकता है, आउटर स्पेस में भी सर्वाइव कर सकता है। हल्क के पास कमाल का हीलिंग फैक्टर भी है। हल्क अपने स्टेमिना से कई सालों तक लगातार फाइट कर सकता है। हल्क अपनी सुपर जंप से पूरी बिल्डिंग को क्रॉस कर सकता है। वर्ल्ड वॉर हल्क कॉमिक्स में तो हल्क सेंट्री के बस में भी नहीं आया था। तो चलो अब बात करते हैं इन दोनों की बैटल की। तो हल्क स्ट्रेंथ में वेनम से बहुत आगे है। हल्क की स्ट्रेंथ डिपेंड करती है उसके गुस्से पर और मार्वल कॉमिक्स के अंदर हल्क की स्ट्रेंथ को लिमिटलेस बताया गया है। और वेनम की स्ट्रेंथ डिपेंड करती है वेनम के होस्ट की विल पावर पर, लेकिन वेनम की स्ट्रेंथ की एक लिमिट है। वेनम की वीकनेस भी है फायर एंड साउंड। वेनम ने अपने से स्ट्रॉन्ग कार्नेज और राइट को भी हराया है, पर हल्क ड्यूरेबिलिटी में भी वेनम से आगे है। स्पीड और स्टेमिना में भी हल्क वेनम से आगे है। हल्क के पास अनलिमिटेड स्टेमिना है। हल्क बिना खाए पिए सालों तक फाइट कर सकता है। तो जो इन दोनों की फाइट हुई तो शुरू में वेनम टफ फाइट देगा क्योंकि वेनम इंटेलिजेंस में हल्क से आगे है, पर बाद में हल्क का गुस्सा बढ़ेगा और स्ट्रेंथ भी, जिस वजह से हल्क इस फाइट को जीत लेगा। तो हल्क वर्सेस वेनम की फाइट का विनर है हल्क। तो ये थी हल्क वर्सेस वेनम वीडियो। यहाँ तक आ ही गए हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। संवाद रहा डीमन के साथ, कैमरामैन कोई नहीं। धन्यवाद।